श्रीहरिः अथ कठोपनिषत् अथ प्रथमोऽध्यायः अथ प्रथमवल्ली ऊषन् हवे वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य ह नाचिकेता नाम पुत्र अर्थात यह एक इतिहास है कि मुक्ति की इच्छा रखने वाले वाजश्रवस ऋषि ने अपने सब धनादि पदार्थ को यज्ञ द्वारा दान में दे दिया, अर्थात सर्वमेध नामक यज्ञ किया। जैसा कि विधान है कि संन्यास धारण करने वाला मनुष्य सर्वमेध नामक यज्ञ को पूर्ण करे और उसी यज्ञ में सब पदार्थों को दान, उसका नाचिकेता नाम तंगुम हकुमारगुम संतं दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विवेशसो मन्यत। अर्थात उस समय कुमार दशा में ही जब यज्ञ की दक्षिणा में गौओं का विभाग होने लगा, तब उस नाचिकेता के अंदर श्रद्धा उत्पन्न हुई। तब उसने विचार किया कि पीतोदका जगतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः अनन्दानामते लोकांस्तांस गच्छति ददत्। अर्थात मनुष्य सुख भोग साधनहीन अर्थात दुख साधन युक्त स्थानों को प्राप्त होता है। जो दक्षिणा में ऐसी गौएं दान देता है जो कि जल पी चुकी है, घास खा चुकी है, दूध दे चुकी है और बच्चे देने में असमर्थ है, अर्थात बूढ़ी है। आशय यह है कि वाजश्रवस ने सर्वमेध यज्ञ की दक्षिणा में बूढ़ी गौएं भी दान में दे डाली। तब नाचिकेता ने विचार की कि ऐसी बूढ़ी गायों के देने से तो उत्तम फल पिता को प्राप्त न होगा। हाँ, बूढ़ी गायों के सिवाय वह मुझे दान में दे डालते तो उत्तम होता। स होवाच पितर तत कस्मै मा दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तग्वं होवाच मृत्युवे वा ददामीति। अर्थात ऐसा विचार कर वह पिता से बोला कि हे तात, मुझे किसको दोगे। यह बात उसने दोबारा और फिर तीसरी बार कही। पिता ने कहा कि मैं तुझे मृत्यु अर्थात यमराज को देता हूँ। बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किंगुंस्त्रितद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्यं करिष्यति। अर्थात बहुत मनुष्यों में मैं प्रथम हूँ अर्थात उत्तम हूँ और बहुतों में मध्यम हूँ। मुझ से यम का क्या कार्य सिद्ध होगा। अर्थात नाचिकेता ने मन में विचारा कि मैं किसी से उत्तम किसी से मध्यम हूँ किंतु निकृष्ट किसी से भी नहीं हूँ। तब पिता ने मुझे मृत्यु के लिए क्यों दिया। नाचिकेता के हृदय में मृत्यु से डर नहीं था किंतु पिता के वियोग का दुख अवश्य था। पिता के हृदय में भी इस बात का दुख था कि पुत्र को क्रोध में जो कह दिया उसका पालन अवश्य मुझे करना चाहिए, किंतु वह पुत्र को अपने से वियुक्त नहीं करना चाहते थे। यह देखकर नाचिकेता ने कहा, अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य यथा परे सस्यमिव मत्यैः पच्यते सस्यमिव जायते पुनः। अर्थात पूर्व पुरुष पितामह आदि ने जैसा धर्माचरण किया है उसको अनुपश्य विचार कीजिए। इसी प्रकार परे अर्थात वर्तमान धर्मात्मजन प्रतिपश्य अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हैं। आप भी उसी प्रकार करें अर्थात आपने मुझे मृत्यु को देने की प्रतिज्ञा की है सो उसे पूर्ण कीजिए। प्रतिज्ञा से विरुद्ध करके कोई अमर नहीं होता, क्योंकि मनुष्य खेती के समान जीर्ण होता है अर्थात वृद्धावस्था को प्राप्त होकर मर जाता है और मरकर खेती के समान पुनः उत्पन्न होता है। अतः ऐसे अनित्य शरीर को पाकर मनुष्य को कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। नाचिकेता की इस बात को सुनकर पिता ने उसे यम के पास भेज दिया। वैश्वानरः प्रविशत्यतिथि ब्राह्मणो गृहान् तस्यैताग्वं शान्ति कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम्। अर्थात नाचिकेता जिस समय यम के गृह पर पहुंचा उस समय यम वहां नहीं थे। उनकी स्त्री आदि के कहने पर भी नाचिकेता ने भोजन आदि कुछ नहीं किया और बिना भोजन पान के 3 दिन तक घर पर पड़ा रहा। जब तीसरे दिन यम आए तो उनकी भार्या ने यम से कहा कि आपके घर में अग्नि के समान क्रांति युक्त ब्राह्मण अतिथि आया हुआ है। सज्जन लोग ऐसे अभ्यागत की शांति करते हैं, इसलिए आप जल आदि सत्कार की सामग्री को लीजिए और उसकी पूजा कीजिए।
अशाप्रतिने सङ्गतग्वं सुनृतां चेष्टा पूर्ते पुत्रपशुवंश्च सर्वान् एतन्दं वृङ्कते पुरुषस्य लप्मेधसो यस्यान्न भवसति ब्रह्मणो गृहे। अर्थात यम की भार्या आदि ने और भी कहा कि जिस पुरुष के घर में भोजनादि न करके ब्राह्मण अतिथि वास करता है, उस निबुद्धि की आशा और इष्ट वस्तु की प्राप्ति रूप प्रतीक्षा संकट अर्थात सत्संगति से होने वाला फल, सुंदरता, दया पूर्वक कही गई सच्ची वाणी और इष्टापूर्त यज्ञादि वैदिक कर्म और अपूर्त वापी कूप तड़ागादि का निर्माण, पुत्र और पशु, इन पूर्वोक्त आशादि के सारे फल को वह अतिथि नष्ट कर देता है। इसलिए श्रेष्ठ अतिथि का सत्कार अवश्य करना चाहिए। तिरस्त्रो रात्रियेदवासि गृहे मे नक्षत्रमनतीर्थ नमस्यः नमस्तेस्तु ब्रह्मस्वस्तिमेस्तु तस्मात् प्रतिष्ठिन्वरावृष्णीष्वः। अर्थात अपनी स्त्री आदि के वचन सुनकर यम ने नाचिकेता से कहा, हे ब्राह्मण ब्रह्मधर्मस्थ, तुम अतिथि पूजा करने की योग्य हो। मेरे घर पर बिना भोजन किए तुम 3 रातों से रहे हो, उसके प्रत्येक दिन के बदले में एक एक वर मांग लो। हे ब्रह्मविद, तुमको नमस्कार हो, तुम्हारी कृपा से मेरा कल्याण हो। शांत संकल्पः सुमना यथा स्याद्रित्ममन्युगौतार्मो माभिमृत्यो तद्वत्प्रशिष्टं माभिवद्येत्यतीतये तत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। अर्थात यमराज के आदर को प्राप्त करके नाचिकेता ने कहा, हे मृत्यु आचार्य, मेरे पिता गौतम शांत संकल्प और प्रसन्न मन जैसे हो और मेरे प्रति क्रोध रहित हो जाएं, एवं आपके यहाँ से वापस जाने पर मुझको जाने और मुझसे वार्तालाप करे, यही तीनों वरों में से पहला वर मैं आपसे मांगता हूँ। यथा पुरस्तामद्भविता प्रतीत ओदालकिरारुणिमत्प्रसिष्ठः सुखग्वं रात्रिः सहितावीतमन्युस्त्वां दृढं शिवान् मृत्युमुखा प्रमुक्तम्। अर्थात यमराज ने कहा, हे नाचिकेता, तुझे मेरे यहाँ से वापस जाने पर आद्योलकी अरुणी तुम्हारे पिता पहले के समान ही तुझसे प्रसन्न होंगे। वह सुखपूर्वक रात को सोएंगे, क्रोध रहित हो जाएंगे और तुमको मरण के भय से मुक्त हुए देखेंगे। स्वर्गलोके न भयं किंचनास्ति न तत्र न जरया विभेति उभेतिर्वासनया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। अर्थात स्वर्गलोक अर्थात जो स्थान सर्वोत्तम सुख के साधन है, वहाँ भय के साधन चोर और रोगादि सर्वथा नहीं होते। जहाँ वृद्धावस्था के नैवल्य दुख से कोई प्राणी नहीं डरता है, उस स्थान में भूख और प्यास को अतिक्रमण करके शोक रहित होकर मनुष्य परम प्रसन्न होता है। उस स्वर्गलोक को मैंने सुना है, आप मुझसे कहिए। स त्वम् अग्निग्वं स्वगृहं मध्येषि मृत्यो ब्रब्रूहि तग्वं श्रद्धनाय मग्याम् स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्वितीयेन वृणे वरेण। अर्थात नाचिकेता ने फिर कहा, हे मृत्यो, हे यम, आप स्वर्ग प्राप्ति के साधन अग्निहोत्रादि रूप ज्ञान यज्ञ को जानते हैं, जिससे स्वर्गलोक अर्थात यज्ञ के अनुष्ठान करने वाले जन्म, अमृत, दीर्घ जीवन आदि सुख को प्राप्त किया जाता है। उसी को श्रद्धा रखते हुए मेरे लिए कहिए, यह मैं द्वितीय वर मांगता। प्रते बब्रिमि तदु मे निबोध स्वर्गमग्निनाचिकेतः प्रजानन् अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठा विद्धि त्वमेतन्निहितं गुहाग्राम। अर्थात यम बोले, हे नाचिकेता, स्वर्ग के हितकारी उस अग्नि को जानता हुआ मैं तेरे लिए कहता हूँ, तू मेरे वचन को सावधान होकर सुन। अनंत लोक को व्याप्त करने वाली और सब संसार की स्थिति का साधन इस अग्नि को आत्मा की शक्ति रूप बुद्धि में स्थिति समझ।
अर्थात जो अग्नि जगत की उत्पत्ति विनाश स्थिति का हेतु है वही यज्ञ का मुख्य साधन है। लोकादमग्नितमुवाच तस्मै या इष्टकायावतीर्वा यथा वा स चापि तत्प्रत्यवद्यत्यक्तमथा तस्य मृत्यु पुनरेवाहतुष्टः। अर्थात यमराज ने उस स्वर्गलोक के कारणारूपा अग्नि विद्या का नाचिकेता को उपदेश दिया। इसमें कुंड निर्माण आदि के लिए जो और जितनी सामग्री आदि आवश्यक होती है तथा जिस प्रकार उनका चयन किया जाता है वे सब बातें भी बताई तथा उस नाचिकेता ने भी वह जैसा सुना था ठीक उसी प्रकार समझकर यमराज को पुनः सुना दिया। उसके बाद यमराज उस पर संतुष्ट होकर फिर तमब्रवीत प्रीयमाणो महात्मा वरं तवेहाद्य ददामि भयः तवेव नामा भवितयामग्निः सुकाञ्जेमामनेकरूपां गृहाण। अर्थात नाचिकेता की बुद्धि से प्रसन्न हुए यमराज ने पुनः कहा कि हे नाचिकेतः, तुझे मैं इस समय एक और वर देता हूँ कि वह अग्नि तेरे ही नाम से प्रसिद्ध होगी तथा इस अनेक रूपों वाली रत्नों की माला को भी तुम स्वीकार करो। तृणाचिकेत तस्मिंभिरेत्य संधित्रिकर्मा कृताति जन्म मृत्यु ब्रह्मं यज्ञं देवमिद्यं द्विदित्वा चितात्ये मां शान्तिमन्त्यात्ममेति। अर्थात इस अग्नि का शास्त्रोक्त रीति से 3 बार अनुष्ठान करने वाला तीनों ऋक साम यजुर्वेद के साथ संबंध जोड़कर यदान और तपरूप तीनों कर्मों को निष्काम भाव से करने वाला मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। वह ब्रह्मा से उत्पन्न सृष्टि को जानने वाले स्तवनीय इस अग्निदेव को जानकर तथा इसका निष्काम भाव से विधि पूर्वक चयन करके इस अनंत शांति जो मुझको प्राप्त है को प्राप्त कर लेता है। तृणाचिकेतस्त्रयभेतद्विदित्वा ये एवं विद्याश्चिनुते नाचिकेतम् समृत्योपाशान्न पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। अर्थात ब्रह्मचर्यादि 3 आश्रमों में नाचिकेत अग्नि का जिसने 3 बार संचय किया हो ऐसा मनुष्य जो पूर्वोक्त तीनों को जानता है और जो विद्वान पुरुष नाचिकेत यज्ञ के फल को संचित करता है और मृत्यु के पाश को शरीर त्याग से पूर्व की ही छोड़कर शोक रहित हुआ मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक में आनंद पाता है। एष ते अग्निर्नचिकेतः स्वंज्ञो यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण एतमग्निं तवैव प्रविशयन्तीं जनास तृतीयं वरं नाचिकेतो वृणीप्य। अर्थात हे नाचिकेतः, यह स्वर्ग का साधन पूर्वोक्त अग्निहोत्रादि यज्ञ का विधान तुम्हारे लिए कहा गया जिसको तुमने दूसरे वर से मांगा था। तुम्हारे ही नाम से लोग इस अग्नि को जानेंगे। हे नाचिकेतः, अब तुम तीसरा वर मांगो। येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये पुस्तित्येकेनायमस्तीति चेके एतद्विद्यामनुशिष्टस्यहां वराणामेष वरस्तृतीयः। अर्थात हे यमराज, मनुष्य के मर जाने पर कोई तो कहते हैं कि शरीरस्थ जीवात्मा नित्य है और कोई कहते हैं कि आत्मा नहीं है। आपसे उपदेश प्राप्त करके मैं जिस प्रकार इस आत्म विद्या को जान सकूं, वरों में तीसरा मेरा अभीष्ट वर यही है, यही दीजिए। दैवेरत्रापि विचिकित्सितपुरना हि सुवेज्येय भणुरेश धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृणीध्ववामपोरो सीरतिमासृजैनम्। अर्थात यमराज ने सोचा कि अनाधिकारी के प्रति आत्म तत्व का उपदेश करना हानिकारक होता है, अतएव पहले पात्र परीक्षा की आवश्यकता है। ऐसा विचार कर यमराज ने इस तत्व की कठिनता का वर्णन करके नाचिकेता को टालना चाहा और कहा, हे नाचिकेत, इस विषय में पहले देवताओं ने भी संदेह किया था, परंतु उनकी भी समझ में नहीं आया, क्योंकि यह विषय बड़ा सूक्ष्म है।
सहज ही समझ में आने वाला नहीं है। हे नाचिकेता, इसको छोड़कर तुम दूसरा वर मांग लो। इस मुझे ऋणी के तुल्य मत दबाओ, इस वर को मेरे प्रति छोड़ दो। देवैरत्रापि विचिकित्सितं किलं त्वं च मृत्यो यन्न सुवेज्यमाथत् वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य करश्चित्। अर्थात नाचिकेता बोले, हे यमराज, जब विद्वान देवों ने भी इस विषय में पहले संशय किया है और आप भी इसको सुगम नहीं बताते, तब निश्चय ही यह वर अति कठिन है और इस वर का उपदेश देने वाला मुझको आपके समक्ष कोई और मिल नहीं सकता और न ही इसके समान दूसरा कोई वर हो सकता है। इसलिए मेरी समझ में इसके समान दूसरा कोई वर नहीं है। विषय की कठिनता से नाचिकेता घबराया नहीं। वह अपने निश्चय पर ज्यों का त्यों दृढ़ रहा। इस एक परीक्षा में वह उत्तीर्ण हो गया। जब अब यमराज दूसरी परीक्षा के रूप में उसके सामने विभिन्न प्रकार के प्रलोभन रखने की बात सोचकर उससे कहने लगे। शतायुषः पुत्रपौत्रान्न वृणीप्य बलपद्य हस्ते हिरण्यमश्वान् भूमेमर्हदायतनं वृणीध्वं स्वयं च जीव शरदो यवादिच्छसि। अर्थात हे नाचिकेतः, तुम 100 वर्ष की अवस्था वाले पुत्र और प्रपौत्रों को मांग लो। बहुत से पशु, हाथी, सोना, घोड़े वर में ले लो। पृथ्वी के बड़े विस्तार वाले साम्राज्य को मांग लो और स्वयं भी जितना चाहो जीवन प्राप्त। एतजुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्य वित्त चिरजीविका च महाभूमो नचिकेतस्लमेधि कामानात्वा कामभाजं करोमि। अर्थात और इसके समान यदि किसी वर को समझते हो तो वह मांग लो। धन संपत्ति और अनंत काल तक जीने के साधनों को मांग लो। हे नाचिकेतः, तुम इस पृथ्वीलोक में बड़े भारी सम्राट बन जाओ। मैं तुम्हें सभी लौकिक उपभोग प्रदान करता हूँ। ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामाच्छन्दतः प्रार्थयस्व। इमा रामाः सरथाः सुतुर्याः हीदृशा लम्मनीया मनुष्यैः अभिमर्त्यात्यताभिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षिः। अर्थात इतने पर ही नाचिकेता अपने निश्चय पर अटल रहा तो स्वर्ग के देवी भोगों को का प्रलोभन देते हुए यमराज ने कहा, मनुष्यों में जो जो कामनाएं दुर्लभ हैं उन संपूर्ण कामनाओं को इच्छानुसार मांग लो। मैं ये रथों पर चढ़ी हुई जिनके साथ बाजे बज रहे हैं, ऐसी रमण की योग्य स्त्रियां मैं तुमको देता हूँ। ऐसी स्त्रियां मनुष्यों को प्राप्त नहीं हो सकती। मेरे द्वारा दी हुई इन स्त्रियों से तुम अपनी सेवा कराओ। पर हे नाचिकेता, मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, इस बात को मत पूछो। स्वभावमर्त्यस्य यदन्तके तप्लवेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वजीवितमल्पमेव तवैव वाहस्तव नृत्यगीते। अर्थात नाचिकेता बोले, हे यमराज, मनुष्य के सुख भोग तो क्षणभंगुर अनित्य है। ये ही इंद्रियों के सारे तेज को नष्ट कर डालते हैं। इसके सिवा मनुष्य का सारा जीवन अल्प है। इसलिए यह हाथी, घोड़े, रथ आदि वाहन और ये अप्सराओं के नाच गान आपके ही पास रहे। मुझे इन नाशवान पदार्थों की इच्छा नहीं है। न वित्तेन तपरणीयो मनुष्यो लक्ष्यामहे वितद्राक्षमचेतत्वा जीविष्यामो यवादिशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः एव। अर्थात ही यमराज, मनुष्य धन से तृप्त नहीं हो सकता और जब आपके दर्शन हो गए हैं तब धन की क्या कमी रही, और जब तक आप मेरे रक्षक बने रहेंगे तब तक मेरा जीवन भी रहेगा। इन तुच्छ बातों को मैं क्या मांगूं? बस वर तो मुझे ही वही मांगना है जो पहले मांग चुका हूँ। अजीयताममृतानामुपेत्यं जिर्यन्नमर्त्यः क्यधः स्थः प्रजानन्
अभिद्यायन् वर्णरति प्रमोदानति दीर्घे जीविते को रमेत। अर्थात यह मनुष्य जीर्ण होने वाला और मरण धर्मा है। इस तत्व को भली भांति समझने वाला मनुष्य लोक का निवासी कौन ऐसा मनुष्य है जो कि बुढ़ापे से रहित न मरने वाले आप सदृश महात्माओं का संग पाकर स्त्रियों के सौंदर्य, क्रीड़ा और आमोद प्रमोद का बार बार चिंतन करता हुआ बहुत काल तक जीवित रहने में उत्सुकता रखेगा। यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति भूहिनस्तत योऽध्यं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते। अर्थात हे मृत्यु, हे यमराज, जिस आत्मा में लोग यह संदेह करते हैं कि वे वह है या नहीं और जो अनंत मोक्ष दशा में विचार है, उस विवेक को आप मेरे लिए कहिए। यह आत्मा मरने के बाद रहता है या नहीं, उसमें जो निर्णय है वह आप मुझे बतलाएं। जो यह अत्यंत गूढ़ता को प्राप्त हुआ वर है, इससे दूसरा वर नाचिकेता नहीं मांगता। इति प्रथमाध्याय प्रथमावल्ली समाप्तः। हरिः ओम।